हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे होंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जोड़ और घटाना दशमलव में जो है कभी कभी पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स के माध्यम से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कमेंट्स में मेरे पास आए थे जिससे कि बच्चों ने पूछा कि सर मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है दशमलव वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो आप लोग देखिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों ध्यान नहीं देते बच्चे, और बाद में इनसे संबंधित जो सवाल आते हैं बड़े बड़े उनको वो गलत कर देते हैं क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट उनका सही नहीं होता। तो आइए चलिए देखते हैं इन प्रश्नों की ओर। बच्चों लिखा है दिए गए दशमलव भिन्न में कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी छोटी है। बच्चों कभी कभी एग्जाम में आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में पूछा जाता है प्रवेश परीक्षा में कि सर दो मतलब ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बच्चों दशमलव का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूं। बच्चों दशमलव का कॉन्सेप्ट आया कहां से आप ही समझिए। देखिए बच्चों, मेरा कहने का मतलब है जैसे 0.1 लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा 0.01, फिर मैंने लिखा 0.001। इनमें आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सी बड़ी भिन्न है, तो बच्चों दशमलव जो है किसी अंक के जितना करीब होता है, दशमलव किसी अंक के जितना करीब होता है वो अंक जो है उतना बड़ा होता है, और दशमलव जितना दूर चला जाता है किससे, डिजिट से, अंक से, ये जीरो है ना, जीरो नहीं 1, 1 2 3 4 ये जो है ये हमारे अंक होते हैं, तो इनसे जो है जितना दूर चला जाएगा वो उतना ही छोटा होगा। अभी जैसे मैं इससे आपसे कहूं कि इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर लिख सकते हो आप। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर कैसे आपने लिख दिया। तो बच्चों दशमलव जब हटाते हैं ना तो उसके नीचे 1 लिखते हैं और 0 लगा देते हैं। ठीक है ना, आपको समझ बात आई मेरी। तो ये दशमलव का कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा, ये तो 1 लिखा ही है ना, और इसका हमने दशमलव हटाया तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। दशमलव का जितने अंक होंगे, दशमलव का जितने पीछे संख्याएं होंगी 0 और 1 तो 2 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे एक, ये तो एक ये वाला लिख लिया, और यहाँ दशमलव हटाया तो 1 लिखा और 3 0 लगा दिया। अब मैं आपसे कहूं कि इनमें कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, कौन सबसे बड़ा भिन्न है, तो यहाँ पर आप कहोगे 1/10 बड़ा भिन्न है और 1/1000 जो है छोटा भिन्न है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक कोई आपका सेब है, उसका मतलब एक कोई सेब है उसका 10वां हिस्सा, एक कोई सेब है उसका 1/4 हिस्सा, और एक कोई सेब उसका 1000वां हिस्सा, तो 1000वां हिस्सा तो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, इस एप्पल को मैंने ऐसे काटा 2 हिस्से हो गए, ऐसे काटा तो 4 हिस्से हो गए, ऐसे काटा तो कितने हो गए 6 हिस्से, ऐसे काटा तो 8 हिस्से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखिए 8 हिस्से हो गए ना। अब आपसे कहा 10वां हिस्सा, तो 8वें हिस्से में तो चलिए इतना हिस्सा आ भी रहा है ना, और आपसे कहा 1000वां हिस्सा, तो कहने का मतलब बहुत ऐसे आ जाए। कहने का मतलब सेब जो है हमने खाया और हमको पता ही चला खाया कि नहीं खाया। ठीक है ना, तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है ऊपर वाले प्रश्न में कि इनमें कौन सबसे बड़ी भिन्न है। बड़ी भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा सिखाया है, आपको जरूर समझ में आया होगा कि दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 नीचे बढ़ा दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे 1/10 है, 1/100 है, 1/1000, यानी 1 रुपए का 10वां हिस्सा, 1 रुपए का 100वां हिस्सा, 1 रुपए का 1000वां हिस्सा, तो 1 रुपए का जो 1000वां हिस्सा है वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इन दो इसमें बताइए कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 13.05 और यहाँ लिखा है 13.50, इसका मतलब हुआ 13 रुपए 5 पैसे और ये 13 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो बड़ा कौन है, तो ये बिग है और ये क्या है, स्मॉल। समझ में आपको आ रहा है। इसमें देखिए 137.39 138, तो ये तो बड़ा ही हो गया, तो 37 है, यहाँ 38 है, तो ये तो बिग हो गया। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना, आपको समझ में आ रही बात। फिर देखिए यहाँ पे 412 यहाँ भी 412, तो अब दशमलव के बाद वही संख्या रहेगी, दशमलव के बाद 69 है, दशमलव के बाद 68 है ना। अब दशमलव के बाद देखिए 6 है, यहाँ भी दशमलव 6 है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 9 है, यहाँ पे 8 है, तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, बिग होगा, और ये क्या होगा, स्मॉल होगा। समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पे लिखा है 0.239, ठीक है ना, और दूसरा लिखा है 0.212। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो कहने का ये बड़ा हो गया, है ना।
तो में आपको बात आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, और भी क्लियर करना चाहें तो दशमलव हटाइए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए और यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ पे देखिए दशमलव हटाइए तो यहाँ 1 लिखिए और कितने जीरो लगे? 3 जीरो लग जाएंगे, यानी 239 रुपये उसका 1000वां हिस्सा और 212 रुपये का 1000वां हिस्सा। तो यहाँ पे ये बड़ा अंक होगा। समझ में आपको आया? ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है दशमलव का, जोड़ या घटाना में कौन सी संख्या बड़ी है दशमलव में और कौन सी छोटी है। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।